हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं एक नया स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम रिमेंबर मी, टेल ऑफ टू बाउंडिंग सोल एंड ऑथर ऑफ कोर्स इट्स मी। अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन, हमारे हैंडसम अल्फा लानवांग जी मिस्टेक किए हुए एक टाइम पोर्टल के थ्रू चला जाएगा हमारे विंग के पास एंड फिर देखते हैं कैसे वो दोनों मिलते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बकर बकर ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। कभी कभी जब मैं नींद से जागती हूँ, पता नहीं क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। एक अजीब सा दर्द, एहसास, कुछ खो जाने की एहसास, कुछ ना होने की एहसास, एक खालीपन का एहसास, जैसे कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज़ देखती हूँ, जो मुझे कभी भी याद ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो सपना जैसे कि हकीकत जैसे है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ खो चुकी हूँ, जैसे कि मैं खुद खो रही हूँ, जैसे कि मेरा एक हिस्सा मुझ में नहीं है, मेरे अंदर से कुछ पुकार रहा है। जैसे कि पता नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ नहीं पता मुझे। क्या वो कोई चीज़ है या फिर कोई इंसान? नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। मैं बस ढूंढ रही हूँ, ढूंढते फिर रही हूँ। मेरे अंदर ये एहसास उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन आसमान के रंग बदल गए थे, खूबसूरत तारे टिमटिमा रहे थे, मौसम बहुत खूबसूरत था। वो त्योहार का दिन था, हाँ, सकूरा फेस्टिवल था उस दिन। वो बहुत स्पेशल डे था। उस दिन से ये सब शुरू हो रहा था। उस रात को, जिस रात को फुल मून का नाइट था और चांद सफ़ेद नहीं लाल था। उस दिन का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा था, जैसे कि कोई हेवनली सीन। सर मुझे लगता है कि डिवाइस में कोई खराबी आ चुका है। सर रेटिना के लेवल अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई खराबी आ चुका है सर। हमें ये डिवाइस अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। नहीं, तुम कुछ बंद नहीं करोगे, तुम अपने काम करते रहो। लेकिन सर, कोई लेकिन नहीं, तुम अपना काम करते जाओ, एनर्जी पास करते रहो। मैं बहुत जल्द ही सक्सेस होने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द ही अपना गोल को अचीव करने वाली हूँ। तभी एक दूसरे शख्स ने बोला, डॉक्टर वांग, विंडो के पास आइए जल्दी। देखिए मून कितना रेड है, ये पूरा ब्लडी रेड है। कहाँ? हटो मुझे दिखाओ। कहाँ? मुझे दिखाओ, हटो यहाँ से, मुझे दिखाओ। हा। मैं बहुत जल्द सक्सेस होने वाला हूँ। फैंक्शन, यहाँ आओ, देखो मैं सक्सेस होने वाला हूँ। इतने सालों की मेहनत आखिरकार मेरे रंग लाने वाले। हा। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे नाम चारों तरफ फैल जाएगा। कोई भी मुझे पागल नहीं कहेगा। सबको मैं साबित कर दूंगा ये बात। मैं सक्सेस होने वाला हूँ। मैं ये बात साबित करके रहूँगा। मैं गलत नहीं था। अब किताब के पन्ने में मेरे नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। आहा, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा होने वाला है। फैंक्शन, मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब कोई डर नहीं। अब फ्यूचर की ना कोई डर है, ना पास्ट का कोई डर। हम कुछ भी कर सकते हैं।
अब मेरे बनाए हुए इस डिवाइस की वजह से हम पूरे दुनिया को, पूरे समय को ऊपर हम राज कर सकते हैं। पूरा समय हमारे हाथ के मुट्ठी पे होंगे, पूरा टाइम हमारे हाथ के मुट्ठी पे होंगे। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। अब कोई भेदभाव नहीं रहेंगे, सभी सभी खुश रहेंगे। फैंक्शन, मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं अपने डिवाइस को बेचूंगा नहीं, मैं इंसानों के भले के लिए ये इस्तेमाल करूंगा। फैंक्शन, मेरा सपना पूरा होने वाला है। फैंक्शन, मैं सक्सेस होने वाला हूँ। फैंक्शन, मैं सक्सेस होने वाला हूँ। मैं सक्सेस होने वाला हूँ। हा 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 हा। मैं सक्सेस होने वाला हूँ। जो लड़का इतनी देर तक एनर्जी को पास कर रहा था वो डरते हुए बोला, लेकिन सर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है फैंक्शन, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमें इसे रोक देना चाहिए सर। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। रोकने की हिम्मत भी मत करना, तुम बस एनर्जी पास करते जाओ। तभी एक जोर से बिजली कड़क उठा। एक्चुअली उस घास से घेरे हुए लेबोरेटरी के बाहर बारिश हो रहा था। बहुत तेज बारिश हो रहा था, बहुत जोरों से बिजली गिर रहा था। और ताज्जुब की बात तो ये था, आसमान में चांद भी था। काले बादल छाए हुए था और उसके बीच से ही चांद को देखा जा सकता था। आज का चांद सफ़ेद नहीं था, वो ब्लडी रेड था। तेज बारिश की वजह से चारों तरफ जैसे कोहरे ही छा गए थे। उस सिटी में ही थोड़ी दूर एक छोटा सा घर था। घर के चारों तरफ एक गार्डन था। गार्डन में बहुत खूबसूरत से फूल खिले हुए थे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखें डीप गोल्डन थे। वो बहुत लंबा था। बैक साइड से उसका मस्कुलर बॉडी अच्छी तरीके से देखा जा सकता था। खूबसूरत आंखें, पॉइंटेड नोज, रेड लिप्स, स्किन वाइट मून जैसे स्किन टोन और साथ में एक किंग जैसे ऑरा। लेकिन इन सभी के बावजूद वो इंसान, उसके जो दो डीप गोल्डन आईज था उनमें खुशी की एक झलक तक नहीं था। कोई भी वो तो आंखें देख के बोल सकता था उनमें हजारों दुख छुपे हुए हैं। उसके उस सैंडलवुड की अल्फा स्मेल चारों तरफ फैल रहा था। बारिश उसके ऊपर आके गिर रहा था। वो लड़का मौत चाहता है लेकिन उसे मौत नहीं मिल रहा। वो खुद को कोस रहा है, क्यों क्यों। वो एक कदम, दो कदम ऐसे करके गार्डन के उस जगह में आ पहुंचा जहाँ पे उसका सबसे पसंदीदा फूल का पेड़ था, वाइट रोज। अब तक वो बारिश में पूरा भीग चुका था। उसके पूरे बॉडी बारिश की वजह से विजिबल हो रहा था। उसका मसल्स, बाइसेप्स सब दिख रहा था। उसका बाल भीग के उससे पानी टपक रहा था। वो अपने सर को झुकाए हुए उस वाइट रोज की तरफ देख रहा था। अपने मन में ही वो हजारों सवाल, हजारों ख्यालों में डूबा हुआ था। वो बस खो जाना चाहता है, यहाँ से दूर जाना चाहता है, यहाँ से भागना चाहता है, इस शहर से बहुत दूर। उसका कोई नहीं है उसका। वो मरना चाहता है, वो किसी लायक नहीं है, वो बस मरना चाहता है। तभी अचानक से उसके सामने एक ब्लू लाइट उसने देखा। उसका रोशनी इतना तेज था, इतना ब्राइटनेस था उसमें, वो अपनी आंखों को ढकने पे मजबूर हो गया था। इतना तेज रोशनी। बारिश के हेवी रेन की वजह से पहले से ही चारों तरफ जैसे कोहरे छाया हुआ था। उसके ऊपर से अचानक से इस अंधेरे में इतना ब्राइट लाइट उसकी आंखों को कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंड करने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी उस अल्फा ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस ब्लू लाइट की तरफ आगे कर दिया था। बस कुछ सेकंड्स एंड सब कुछ शांत हो गया। वो ब्लू लाइट भी अचानक से गायब हो गया। लेकिन बारिश नहीं रुका। वो हैंडसम अल्फा
वहीं पे सेंसलेस होके गिर गया एंड वो हैवी रेन उसके ऊपर बरसने लगा। विंग, मेरा नाम विंग है, क्या तुम मुझे भूल गए? लंझा, लंझा, क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम विंग है, लंझा। एक बहुत खूबसूरत सी आवाज, एक चीख, और उसका नींद टूट गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलते हुए देखा। हाँ, वो चारों तरफ देखने लग गया था। वो क्या था? क्या वो सपना देख रहा था? हाँ, ये कौन सी जगह है? ये बोल के वो चारों तरफ देखने लग गया था। ये तो उसका घर नहीं है। ये कौन सी जगह है? वो कहाँ पे आ गया है? घर के चारों तरफ वो देख रहा था। ये घर बहुत खूबसूरत था। ये रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे। खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। रूम के हर एक चीज़ ब्लैक एंड रेड कलर के थे, बहुत खूबसूरत थे। वहाँ के कर्टन सब कुछ रेड था, ब्लैक एंड रेड कलर के थे, बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये रूम देख के लग रहा है कि ये कोई ओमेगा का रूम है। वेट, मैं कोई ओमेगा के रूम में क्या कर रहा हूँ? ये बोल के वो जल्दी से अपने बेड से उतर गया था। बेड से उतरने के बाद वो चारों तरफ अच्छे से देख रहा था रूम पे। ये कौन सी जगह है? यहाँ पे वो कैसे आया? वो उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी अचानक से उसका नज़र वहाँ पे रखे हुए एक शीशे के ऊपर गया एंड वो शॉक हो गया। हाँ, ये कौन है? वो बहुत शॉक हो गया था। एक्चुअली बोला जाए तो अच्छा हुआ कि वो डर गया था। वो डरते हुए मिरर के पास गया और मिरर की तरफ देखने लगा। मिरर में एक खूबसूरत सा परछाई था। एक परछाई, एक इंसान जिसका फेस बहुत खूबसूरत था, बहुत कोमल था। देख के वो लग रहा था मिल्की वाइट स्किन टोन, खूबसूरत, दो बड़े बड़े आँखें, घनी काले आईलैशेस एंड पॉइंटेड नोज, खूबसूरत से दो ग्रे आई बॉल्स, पॉइंटेड नोज एंड खूबसूरत दो सॉफ्ट रेड रोज पेटल जैसे लिप्स एंड उसके ठीक नीचे ही सबसे अट्रैक्टिव एक छोटा सा मोल। उसके माथे से घने काले एंड ब्राउन कलर के मिक्स्ड किए हुए बाल उसके शोल्डर तक आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत था। ये कौन है? देखने में तो एक ओमेगा है, बहुत खूबसूरत है। वो मिरर में उसे टच करने गया, तभी उसने रियलाइज़ किया, अरे ये तो उसका ही हाथ है। एंड ये हाथ दिखने में इतना सॉफ्ट क्यों है? उसका हाथ कब से इतना सॉफ्ट होने लग गया? हाँ, और उसका हाइट इतना छोटा कब हो गया? वो तो लगभग 6.2 का है ना। तभी वो अपने स्किन, गाल सब कुछ टच करके देखने लग गया था। क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सब रियल है क्या? वो खुद को टच करते हुए देख रहा था। उसने देखा अब मिरर में, जहाँ पे उसका अपना चेस्ट फ्लैट था, अब मिरर में दिख रहा है कि वो थोड़ा फ्लपी है। उसका चेस्ट बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। उसने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, बहुत सॉफ्ट। क्या ये रियल है? उसने अपने उस होममेड रोप के अंदर हाथ डालते हुए उसे प्रेस करने लगा। हाँ, ये रियल है एंड दे आर सो सॉफ्ट। वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। एक्चुअली वो अराउज्ड हो रहा था। लेकिन वेट, ये कपड़ा ये भी तो उसका नहीं है, है ना?
ये तो कोई होममेड हार्मफुल लग रहा है। वेट, उसके पास ये क्या यहाँ से आ गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई प्रैंक हो रहा है। हाँ, मेरे साथ जरूर कोई प्रैंक हो रहा है। मुझे खुद को चेक करना पड़ेगा। वो तुरंत ही वॉशरूम में चला गया एंड मिरर के सामने उसने अपने पैंट को उतार दिया था। देन उसने नीचे की तरफ देखा अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर एंड तब जैसे कि कोई उसके माथे के ऊपर जैसे बिजली कड़क गया हो। हाँ, मेरा लिटिल ब्रदर कहाँ है? वेयर आर यू माय लिटिल ब्रदर? ब्रो वेयर आर यू? ये छुपन छुपाई मत खेलो। कहाँ छुपे हो तुम? निकलो लिटिल ब्रो, तुम्हारे बगैर मैं कोई ओमेगा को कैसे खुश करूँगा? तुम कहाँ हो? कि ये छोटा कैसे बन गया? तुम इतने छोटे कैसे बन गए? लिटिल ब्रदर, तुम मेरे जैसे लंबे थे ना। तुम इतने छोटे कब से हो गए? क्या तुम मुझसे शैतानी कर रहे हो ना? कौन से दुश्मनी कर रहे हो तुम? सुबह क्या हो रहा है मेरे साथ? उठो, क्या हो रहा है ये सब? उठो। वो अपने बॉडी पार्ट को लेके खींचने लग गया था, जैसे कि खींचने से वो लंबा हो जाएगा। वो उस छोटे से क्यूट से बॉडी पार्ट को लेके टॉर्चर करने लग गया था। तभी उस इंसान ने कुछ रियलाइज किया एंड रियलाइज करते हुए उसने अपने बैक में अपने हाथ को ले गया एंड अपने फिंगर से पीछे का कुछ चेक करने लगा। पीछे का कुछ चेक करते ही उसके ईयर्स पूरे रेड हो गया था। अब जाके उसको अपनी पूरी बात समझ में आ गया था। ये तो एक ओमेगा का बॉडी है ना? मैं कोई ओमेगा का बॉडी में क्या कर रहा हूँ? ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो उस मिरर के पास चला गया था। उसे लग रहा था अभी भी वह कोई सपना देख रहा है एंड वो अपनी आंखें बंद करके अपने गाल पे एक कस के थप्पड़ मारा एंड फिर उस मिरर के सामने पूरी तरीके से नेकेड हो चुका था। नेकेड होने के बाद वो अपने हाथ को लेके अपने चेस्ट के ऊपर फहराने लग गया था। क्या अभी भी वो दो सॉफ्ट चीज अभी भी वहाँ पे है? ये पॉसिबल नहीं है। एंड अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पे रखते हुए ही उसने अपने दूसरे हाथ को अपने बैक पे ले लिया। ये भी अभी अपनी जगह पे है। हाउ इट्स पॉसिबल? उसने अपनी आंखों को खोलते हुए देख रहा था मिरर में जिस ओमेगा का फेस रिफ्लेक्शन में आ रहा है, उसका चिक्स पूरी तरीके से रेड हो चुका है, उसकी ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो चुका है। वो पूरा मिरर के सामने नेकेड खड़ा है एंड उसके चेस्ट के तो सॉफ्ट चीज़ में एक चीज़ वो खुद प्रेस कर रहा है एंड उसका सेकंड हाथ उसके बैक होल पे इनविजिबल हो गया है। उसने जब भी ये रियलाइज़ किया तब भी शर्म के मारे अपने दोनों हाथ को ही हटा लिया था अपनी जगह से एंड अपना फेस को ढक के वो सोचने की कोशिश कर रहा था क्या रहा है ये उसके साथ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बाहर से किसी ने बोला, विंग, तुम निकलते हो कि नहीं? मुझे लेट मत करवाओ। आज भी अगर तुम्हारे लिए मैं लेट हो गई ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जल्दी आओ। अनजान एक आवाज सुनते ही वो अलर्ट हो गया। वो चुपचाप दरवाजे के पास जाके खड़ा हो चुका था। शीजे ब्रेकफास्ट सर्व कर दी है। याद रखना, अगर तुम 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए ना तो शीजे का पूरा सूप मैं खटक लूंगा। ये बोल के वो इंसान यहाँ से चला गया था। वो जो कोई भी था बहुत एनोइंग था। उसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उफ, मेरा कान दर्द हो रहा है। इतना जोर से कौन चीखता है भला? ये बोल के वो जल्दी से फ्रेश होके बाहर आ गया था एंड सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वार्डरोब को खोल के उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत से ड्रेसेस हैं, लेकिन सारे तो ओमेगास के हैं, है ना? उनमें से उसने एक ड्रेस को बाहर निकाल के पहन लिया था और फिर बाहर चला गया था। बाहर 2 इंसान बैठा था। स्मेल से पता चल रहा है एक अल्फा जो कि गुस्से से तिलमिलाते हुए उसकी तरफ देख रहा है एंड दूसरा जिनसे बहुत कामली एंड मदरली सेंट आ रहा है, वो एक ओमेगा है। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। आशियान, जल्दी आओ, सूप ठंडा हो रहा है, आ जाओ पी लो, स्कूल भी तो जाना है ना तुम्हें? हाँ, मैं आता हूँ।
वो जाके उन दोनों के साथ बैठ गया था और सूप पीने लग गया था। ये क्या है? ये क्या है मतलब? ये तुम्हारा फेवरेट लोटस पॉर्क सूप है आशियन? क्या तुम्हें नहीं पीना? उस इडियट को अगर नहीं पीना है शीजे तो मत फोर्स कीजिए ना, मुझे दे दीजिए। ये बोल के उस अल्फा ने बहुत एरोगेंटली वो बोल छीन लिया था उनसे। मेरे बोल मुझे वापस करो। क्या? मेरे बोल मुझे वापस करो, वरना क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? मेरा खाना मुझे वापस करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी मेरे चीज़ पे हाथ लगाए। अगर तुमने मुझे ये वापस नहीं की ना तो क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मार डालोगे? सच में? इतना ताकत है तुम पे? मुझे ताकत दिखा रहे हो? हाँ, मैं चाइना का नंबर 1 बॉक्सिंग फाइटर लान वांग जी हूँ। क्या? क्या? लान वांग जी? ये कौन है? तुम विंग, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? ये बोल के वो अल्फा अचानक से वरिड होने लग गया था एंड उसके फीवर चेक करने लग गया था। एंड वो ओमेगा भी। आशियन, बोलो, शिजे को बोलो क्या हुआ है? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्या बोल रही हो ये सब? शिजे? ये शिजे है मेरा? उसने देखा जो अल्फा इतनी देर से उसके साथ इतना एरोगेंट बिहेवियर कर रहा था, अब बिल्कुल एक बड़े भाई के जैसा उसे प्यार कर रहा था, लाड प्यार से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो वरिड था एक बड़े भाई की तरह। एंड वो ओमेगा जो खुद को उसका शिजे बोल रहा था, वो भी बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फहरा रहा था एंड पूछ रहा था वो ठीक है कि नहीं। मैं ठीक हूँ। आप दोनों मतलब तुम दोनों इतना मतलब वरिड मत हो। ठीक हो ना? सच में? आशियन, सच बोल रहे हो ना? हे ब्रैट, अगर तुम झूठ बोले ना तो तुम देखना मैं तुम्हारी 2 टांग तोड़ दूंगी। ये बात सुनते ही गुस्से में उसने उस अल्फा की तरफ देखा, लेकिन वो और शॉक हो गया। उसने देखा वो अल्फा उसके सर को सहला रहा था और फिर उस बोल को अपने हाथ में लेके उस सूप को ठंडा करके उसके मुंह के सामने पकड़ रहा था खाने के लिए। चलो जल्दी से खा लो। कुछ तो मेरी बात सुनते नहीं। कल भी तुमने पूरी रात जाग के पढ़ाई किए थे एंड तुमने अपना खाना मिस किया था रात में। कितनी बार बोली तुमने बोले कि मैं खा लूंगा। देखा नतीजा? पता है शिजे, उसका खाना बिल्कुल अनटच था। उसने रात में अपना खाना को टच करके भी नहीं देखा। आशियन, मैंने कितनी बार मना किया है ना? ठीक है तुम स्टडी कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर उठ के खाना तो खा ही ले सकते हो ना? क्यों खाएगा शिजे? अगर खाने के लिए वो उठेगा, थोड़ी देर अगर वेस्ट होगा तो मुझसे कम मार्क्स जो आएगा ना उसका, इसीलिए ना। बोलो शैतान। ये बोल के वो अल्फा उसका चोटी पकड़ के हिला रहा था। ये लेकिन वेट, वो और खाना मिस, ये तो वो कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसका डाइट के अकॉर्डिंग उसे एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं रहना। ये सब क्या हो रहा है? ये सपना इतना रियलिस्टिक क्यों है? तभी उस ओमेगा ने बोला, यानी कि जो खुद को उसका शिजे बोल रहा था, हाँ चैंग, आइंग को परेशान करना बंद कर दो, बेचारा का एग्जाम चल रहा है। हाँ शिजे पता है। चलो अब खा लो, मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने भी तो जाना है ना, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, पता तो है ना? चलो अब जल्दी खा लो। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, दिमाग प्रोसेस करना बंद कर दिया था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। उसने सोचा ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा, अभी खाना टेस्टी लग रहा है, इसे ही खा लेता है। ये बोल के उसने उस सूप में से सूप पीने लग गया एंड इसके बाद उसने थोड़ा सा करी और राइस को मिला के उस स्पून को अपने मुंह पे रखा एंड बस उसका कान मुंह पूरा जल रहा था। इतना तीखा, तीखा, पानी पानी पानी। तभी उस ओमेगा एंड अल्फा ने दोनों ही उसे पानी पिला रहा था, उसके सर पे हाथ फैला रहा था। ठीक है कि जल्दी जल्दी, क्या हुआ? तीखा, बहुत तीखा। तीखा? क्या बोल रहे हो? आइंग, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? तुम तो हमेशा और भी चिली वाला ऐड करते हो ना, आज क्या हुआ?
क्या कोई जिंदा इंसान इसे खा पाएगा क्या? ये खाना ऑलरेडी इतना स्पाइसी है, कोई जिंदा इंसान कैसे इसमें और ज्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकता है? मैं इंसान हूँ, हैवान नहीं, या फिर कोई राक्षस नहीं। वो नया बात क्या है, तुम तो वैसे भी हैवान ही हो। ये बोल के वो अल्फा हंस रहा था। एंड तब तक वो ओमेगा उठ के उसके लिए एक ग्लास दूध ले आया था। ठंडा ठंडा दूध पी लो आशियन, गला जो जल रहा है ना वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मुंह जलना कम हो जाएगा, जल्दी से पी लो। उसने जल्दी से कुछ ही घूंट में उस दूध को पूरा पी लिया था। अब सही लग रहा है थोड़ा? तो खाना एक्चुअली बहुत स्पाइसी था, मुझे स्पाइसी खाना आदत नहीं है ना। ये बात सुन के वो दो इंसान आपस में देखने लग गया था, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला। के बाद वो उठ के रेडी होने के लिए अपने रूम में वापस चला आया था। मिरर के सामने आके उसने बोला, मैं लान वांगजी हूँ, एंड एक ही रात में, बस एक ही रात में मैं एक डोमिनेटिंग अल्फा से एक नाजुक खूबसूरत से ओमेगा बन गई। क्या मजाक है, मुझे लगता है ये कोई सपना है, बहुत अजीब सा सपना है। वैसे वो लोग मुझे किस नाम से बुला रहे थे? विंग। ये सब बड़बड़ाते हुए उसने वार्डरोब को जाके खोला एंड वार्डरोब में एक स्कूल यूनिफॉर्म था, वही उसने पहन लिया। पहनने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि इसका स्कर्ट बहुत बड़ा है, बहुत, नी से बिल्कुल पैर छूने वाला है। उसका स्कर्ट बहुत बड़ा है। ओह, इतना बड़ा स्कर्ट, इतना कौन पहनता है इतना? ओह। लेकिन वो अपने मन में ही गुस्से में तिलमिलाते हुए ही उस अल्फा, हाँ क्या नाम है, चैंग, आचेंग के साथ वो जाने लग गया था। आज का पार्ट इतना ही। क्या लगता है कौन है वो डॉक्टर वंग, एंड कौन से सक्सेस के बारे में बात कर रही है? बहुत मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। एंड व्हाट अबाउट आवर लान वांगजी, वो कौन सा ब्लू लाइट था? एंड कौन है वो ओमेगा जो कि हमेशा लान वांगजी के मिनर वाले रिफ्लेक्शन में सामने आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट? देखते हैं, शायद वो क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए ज़रूर बताना कि ये पार्ट कैसा लगा आपको। अच्छा बुरा जो भी, अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना, ठीक है? कमेंट बॉक्स ऑलवेज इज योर्स, रिमेंबर ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड नाइट, बाय बाय।